नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है सुधांशु पटेल और आप देख रहे हो मेरे द्वारा दी जाने वाली बहुत ही बेहतरीन जानकारी। सभी आंगनबाड़ी बहनें इस वीडियो को ध्यान से देख लें और सीख लें। ये आपके जो है पढ़ाने के तौर तरीकों में बहुत ज्यादा मदद करेगा। बच्चों को आप बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा पाएंगे। तो आज का वीडियो ध्यान देना किन चीजों के लिए है, खासकर बच्चों को पढ़ाने के लिए। और उसके अलावा अगर कोई अधिकारी आकर के आपसे पूछता है कि आपको ट्रेनिंग में क्या सिखाया गया या आपने उसमें क्या सीखा, तो आप कुछ भी बता नहीं पाएंगे क्योंकि आपने केवल वीडियो देखे हैं और उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं आप इस वीडियो को देखें और सीखें, समझें, फिर अपने मन से आप लोगों को लगेगा कि आज हमने बहुत कुछ सीख लिया है कि बच्चों को क्या और कैसे क्या सब पढ़ाना है। तो ध्यान देना, विद्यालय पूर्व की तैयारियां देखो कुछ करनी पड़ती हैं। विद्यालय खुलेगा, बच्चा पढ़ने आएगा, तो आपको ध्यान देना है कि विद्यालय के पहले भी कुछ तैयारियां करनी होती हैं। जैसे बच्चे विद्यालय के लिए तैयार हैं, यह भी विद्यालय पूर्व की ही तैयारी है। मां बाप अपने बच्चों को तैयार करके केंद्र भेजेंगे तो वो केंद्र खुलने के पहले विद्यालय पूर्व की तैयारी बोली जाती है। विद्यालय भी बच्चों के लिए भी तो तैयार होना चाहिए, मतलब साफ सफाई होनी चाहिए और भी जो तरह तरह की विद्यालय खुला होना चाहिए। विद्यालय में जो चीजें होती है विद्यालय भी तैयार होना चाहिए। अभिभावक भी उनके तैयार हो, क्योंकि अभिभावक अगर तैयार नहीं है भेजने के लिए या उनको तैयार करके छोटे बच्चों को नहीं भेज पाते तो बच्चा कैसे आ पाएगा। तो विद्यालय पूर्व की तैयारियों को सबसे पहले ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा बात करते हैं अगली जानकारियों की तरफ। प्रारंभिक साक्षरता और भाषा कौशल की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रारंभिक साक्षरता और भाषा कौशल में क्या होता है, देखिए, जैसे आप लोगों को क्या ध्यान देना है, शब्दावली और मौखिक भाषा, इस पर फोकस करना है। तो भाषा को सुनने, बोलने और नई शब्दावली को अपनाने के लिए यहां पर इन चीजों को समझना होगा। भावनाएं हैं, अनुभव हैं, घटनाएं हैं, इनके बारे में आप लोगों को बच्चों से बात करनी होगी। दीवार बनाना, बातचीत के अवसर आदि, इन सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगी। तो ये आपका शब्दावली मौखिक भाषा में आएगा। छपी हुई जो है सामग्रियों के प्रति जागरूकता भी दिखानी है, जैसे अक्षर हैं, शब्द हैं, चित्र हैं, ये जो छपे होते हैं ना टेक्स्ट वगैरह बुकों में, उन सबको आपको बता दे, बच्चों को दिखाना है और उनसे बच्चे समझेंगे कि हाँ ये किताब में ऐसे ऐसे जो है ये चीजें छपी होती हैं और इनसे उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। और कहानी है, यहां पर ये सब चीजें, घरेलू वस्तुओं से रैपर दिखाना, ये चीजें आप उनको करवा सकती हैं। और अगला है यहां पर पढ़ने का नाटक करना। मतलब पढ़ना भले ही नहीं है लेकिन पढ़ने का नाटक करने का उद्देश्य का मतलब यह है कि पढ़ना कैसे है। जैसे किताब पकड़ के ऐसे मान लीजिए बच्चा बैठता है, पुस्तक जो है संभालता कैसे है, उसको पकड़ता यानी कैसे है, तो वो आप उनको सिखाना है। ठीक है, वो पढ़ते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए इस साइड से जो है इधर इस साइड को जाएंगे, यहां पर लिखा हुआ है चित्रों के माध्यम से पढ़ना, उंगलियों को बाएं से दाएं की ओर ले जाना, ये भी बच्चा सीखे। अब ऐसा नहीं है कि उल्टा उल्टा वो पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए उर्दू पढ़ी जाती है, अब बच्चे पढ़ेंगे अगर हिंदी या कुछ भी तो वो बाएं से दाएं की ओर पढ़ेंगे, उंगली वो रखते हुए उनको पढ़ना सिखाना है उसी चीज पर। जैसे ये देख लीजिएगा, उंगली ऐसे चलती हुई अपना पढ़ते चले जाएंगे। ये सब उनको पढ़ने के लिए जो है पढ़ने का नाटक करवाने का मतलब कि उनको पढ़ना कैसे है, बैठ करके कैसे बुक पकड़नी है, कैसे उंगलियां जो है बाएं से दाएं की ओर ले जानी है और कैसे पढ़ना है, इसका जो उनको आभास करवाइए। लेखन का नाटक भी करना, जैसे लिखना है तो जो है घसीटना है, अक्षरों को बेहतर मेल से बनी कड़ियां हैं उनको सुनने के आधार पर बच्चों को अपनी वर्तनी, स्पेलिंग, इन चीजों का ध्यान देना है। जैसे आपने कोई शब्द बोला, बच्चे उसको लिखेंगे और उसका नाटक करेंगे, यानी लिखने के लिए सीखेंगे बाएं से दाएं की ओर, ये सब उनको सिखाइए। ध्वनि और स्वर संबंधी जो जागरूकता है उस पर ध्यान दीजिए। जैसे आपने कुछ बोला बच्चों को, जैसे बच्चा मां, तो मां लिखो, तो बच्चा जो है अगर उसको लिखना आता है तो मां लिखेगा। और उनको यह भी सिखाएं कि बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। जैसे मां बोला, का बोला, तो बाएं से दाएं की ओर लिखने का प्रयास करें। इन चीजों को और कैसे लिखें वो सब उनको तौर तरीके, बैठने के, ये सब चीजें बताएं। फिर बात करते हैं गणितीय कौशल और प्रारंभिक अंक ज्ञान की, यानी वस्तुओं का मिलान और जोड़ी बनाना आप उनको सिखा सकती हैं। जैसे कुछ चीजें मान लीजिए आपने डाल दी, अब बच्चे उनको जोड़ी बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका स्क्वायर है और सर्किल है, क्यूब है, मानी आप समझ लीजिएगा जैसे गोला वाली चीजें हैं या चौकोर वाली हैं या त्रिभुज टाइप की हैं, ऐसे कुछ चीजें आप बना लीजिए, आकृतियां, उनसे भी आप सिखा सकती हैं। यहां पर आपको बता दें अलग अलग रंग और डिजाइन के मोजों की जोड़ी, मेल खाने वाली चीजें, जो भी चीजें हो मेल खाने वाली, उनको आप रखिए टेबल कुर्सी वगैरह पर, तो सब कर लेंगे। बैट बॉल है, ये चीजों को आप कराइए। इसके अलावा बात करते हैं पैटर्न और आकार की पहचान की। जैसे पैटर्न कैसा है, जैसे चटाई को पैटर्न बनाने या आगे बढ़ाने के लिए जो है यहां पर दिया जा सकता है। अब यहां पर देखिए, ये एक आप लोगों को याद होगा आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिया जा रहा था पहले, हाथी हैं और भी पक्षी हैं, उनकी कटिंग वगैरह टाइप की आती है, उनको जोड़ना होता है। तो इस तरह के भी आप बच्चों को करवा सकती हैं, बच्चा जोड़ेगा और इससे भी उनका जो है यहां पर मानसिक विकास होगा। इसके अलावा बात करते हैं तर्क और समस्या हल की। पहेलियां वगैरह जब
आप उनको बताएंगी तो वो पहेलियां बूझेंगे और कुछ ना कुछ कहेंगे, इससे तर्क और समस्या का हल निकालना बच्चों को आएगा। तो ये चीजें आप उनको करवाइए, पहेलियां भी उनको बताइए। अनुमान लगाना, तुलना और माप वगैरह, इसमें क्या है, जैसे हमारे तराजू है, माप वाप के लिए होता है, तो आप ये सब चीजें करवा सकते हैं बच्चों को। भारी क्या है, हल्का क्या है, और लंबे कौन से, छोटा क्या है। ऐसे मान लीजिए 2 डंडी, एक छोटी एक बड़ी है, बच्चों से पूछे बेटा इसमें छोटी कौन है, बड़ी कौन है, बच्चा बताएगा। ऐसे मोटा है और ठीक है, फिर पतला है, उसमें भी आप उनको फर्क बताइए, कौन मोटा है कौन पतला है, छोटा बड़ा में, भारी हल्का में, ये सब चीजें करवाइए। बच्चे जो है इन माप और तुलना के बारे में सीखेंगे। स्थानीय संबंध के बारे में देखिए क्या है, जैसे नीचे है, अंदर है, बाहर है, ऊपर है, ये सब चीजें आप उनको कराइए। इसके अलावा बात करते हैं संख्या की जो अवधारणा है, जैसे 9 तक की जो संख्याएं हैं उनको बच्चों को आपको सिखाना है। चाहे आप खेल खेल में गागा करके सिखाएं, काफी सारी चीजें बताई जा चुकी हैं। 9 संख्याओं को 1 से लेकर के बच्चों को सिखाना है, मौखिक भी, और धीरे धीरे प्रयास करना लिखने का, जब वो लिखना सीखने लगे। देखो एज ग्रुप बांट दी गई है, 3 से 5 वाले अलग, 5 से 6 वाले अलग, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको करना है। 3 से 5 वालों को आपको पेंसिल मान लीजिए पकड़ना सिखाना है, लेकिन 5 से 6 वाले हैं वो पकड़ना जानते होंगे तो उनको लिखना सिखाना है। ये चीजें करनी है। रचनात्मक देखो कार्य है, रचनात्मक कार्य में क्या करना है, जैसे रचनात्मक कार्य के समय जो कुछ अहम बातें हैं ध्यान में उनको भी रखना है। बच्चों को अपने इच्छा अनुसार रचना कलाकारी करने का भी जो है टाइम दीजिए, वो अपने आप भी कुछ करना चाहे तो करें। इन सब चीजों को पहली बार ध्यान रखना है। हम आपको बताते हैं कला के क्षेत्र वगैरह जो होते हैं उनके बारे में। एक हस्तकला होती है, एक नाटक होता है, एक संगीत होता है, एक नृत्य होता है। ये कला के ही दोस्तों 4 क्षेत्र हैं बहनों। अब आपको बता दें हस्तकला क्या है। हस्तकला में एक चित्र के अंदर रंग भरना नहीं है, बल्कि आपको बता दें यहां पर विचारों को भी प्रकट करना होता है। हस्तकला जो भी उनके मान लीजिए मन में कुछ विचार आ रहे हैं, उन चीजों को बनाते हैं हाथों से, अपने जो चित्रकारी करते हैं बढ़िया तरीके से। हस्तकला में आपको बता दें जैसे क्ले मॉडलिंग वगैरह है, पैटर्न है पुरानी वगैरह, और बेकार वस्तुओं से नई वस्तुएं बना देना, इन सब चीजों को, जैसे रंगों की खोज करना, स्वतंत्र चित्रकारी करना, जो मन में आए वो बनाना, इसको हस्तकला बोला जाता है। अब बात करते हैं नाटक की। नाटक क्या होते हैं, नाटक वगैरह तो आप सब भली भांति परिचित हैं, तो नाटक वगैरह भी बच्चों को आप करा सकती हैं। बच्चों को अच्छा लगेगा और इनसे भी सीख मिलती है नाटकों से, उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे नाटक, ऐसी कहानी, ऐसी चीजें आप रखिए। बात करते हैं संगीत की, यानी गानों वानों की। इसमें भी देखिए ध्वनियों के बारे में बच्चे सीखते हैं, नए नए शब्दों को सीखते हैं, तो ध्वनियों पर भी आपको फोकस करना है। बच्चों को जो भी ध्वनियां पढ़ानी है, सिखानी है, उनको जो है सीखना होगा, और अच्छे ढंग से आप सिखाएं धीरे धीरे करके। नृत्य के बारे में आपको बताते हैं। नृत्य में देखो एक तो पहली बात शारीरिक विकास भी हो जाता है, दूसरी बात यहां पर और भी उनका मस्तिष्क का विकास भी होता है। बच्चे जो जोर डालते हैं आगे अपनी एक्टिविटी को करने के लिए। अब बात कर लेते हैं यहां पर शारीरिक तंदुरुस्ती वगैरह भी देखो यहां पर बढ़ती है, यानी शरीर भी स्वस्थ रहता है, तनाव में भी कमी आती है, तो नृत्य वगैरह भी अच्छी चीज है। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं, बहुत ही मेन पॉइंट पर आते हैं। नीचे दी गई कुछ तालिकाएं हैं, इनमें कुछ गतिविधियां दी गई हैं, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। मुक्त एक चित्रकारी होते हैं, यानी बच्चों को रंग, पेंसिल, रबर, सफेद कागज, इन चीजों को लेकर के जो है अपने इच्छा अनुसार कोई भी चित्र बनाने के लिए आपको कहना है, ठीक है। उसके अलावा क्ले मॉडलिंग होती है, यानी मिट्टी से आकृतियां बनाना, उसको क्ले मॉडलिंग बोला जाता है। इसमें क्या होगा, बच्चों को आपने गीली मिट्टी दे दी, बच्चे उससे कुछ ना कुछ बनाएंगे, चाहे आप भिंडी बनवाएं या अन्य तरह का जो भी वो बनाना चाहते हो या बना सकते हो, वो सब बना सकते हैं। गोल गोल पहिए या कुछ भी बनाना चाहें, बच्चे को मिट्टी देकर उन्हें अपनी इच्छा अनुसार आकृति बनाने के लिए उसमें बोलिए, और वह बच्चे कोई जो है यहां पर विशेष आकृति बनाने के लिए जो है बोल सकती हैं। ये सब चीजें हैं। इसके अलावा बात करते हैं ओरिगामी वगैरह, कागज मोड़ करके बनाया जाता है, अलग अलग चीजें इससे बनाई जाती हैं, जैसे आपका अखबार है, छपी हुई अन्य कागज की चीजें हैं, उन चीजों से आप कुछ भी उनसे बनवा सकती हैं। इसके अलावा कागज की भी बहुत चीजें बनती हैं। आकृतियों में जैसे रंग भरना, मान लीजिए बच्चों को एक आकृति बना करके आप दे देंगी, तो बच्चों को जो है उस निर्देश को देंगी कि जो है वे बनाई गई आकृति में रंग भरें, तो अंदर वो लोग अपना रंग भी भर देंगे। इसके अलावा गोलाकार, त्रिकोना, चारकोना, पशु पक्षी के चित्र, इन सब चित्रों में भी वो अपना रंग वंग भर सकती हैं। ये सब चीजें आपको हम बता रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं छाप लगाना। छाप लगाने का मतलब क्या है, जैसे छाप लगाने का कार्य अलग अलग जो है प्रकार से किया जा सकता है, जैसे फिंगरप्रिंट वगैरह यानी उंगली से, तो भिंडी प्रिंट है, लीफ प्रिंटिंग यानी पत्ती वगैरह, पत्ती को रंगना, ये सब चीजें हैं। इस कार्य के लिए कटोरी में कुछ रंग घोल वगैरह करके रखा जाएगा, और अपनी उंगली, भिंडी का टुकड़ा या पत्ती को उसमें डुबो करके एक सफेद कागज पर उसका छाप लगवाने के लिए आप बोलेंगी, ठीक है। फिर वह बच्चों को भी जो अपने तरह करने के लिए सफेद कागज और उंगली वगैरह यानी घुली हुई जो रंग वगैरह में डाल करके उसके बाद छाप लगाने के लिए आप सब ये सब बोलेंगी, ये सब कराएंगी। इसके अलावा है फिर आपका प्रेस प्रिंटिंग, यानी कागज मोड़ करके फिर उसको छापना। तो एक सफेद कागज के को जो है बीच से
मोड़ करके और कागज को बराबर हिस्सों में आपको बांट लेना है। उसके अलावा जो है फिर यहां पर कुछ रंग वगैरह उसमें लगाने हैं, ये सब चीजें आपको करवानी है। अब यहां पर देखिए रंग लगा करके कागज को फिर जो है इस प्रकार से आपको मोड़ना है कि एक हिस्से पे लगे हुए रंग का जो छाप है वो दूसरे हिस्से पर बराबरी से आ जाए, और बच्चे को भी जो है अपने तरह करने के लिए सफेद कागज और घुली हुई जो रंग वगैरह दे देनी, और वो भी बच्चा करेगा। इसके अलावा बात करते हैं 7वें की, बिंदुओं को जोड़ करके चित्र वगैरह भी बनाना सीखना। जैसे सफेद कागज पर कोई आकृति है या रूपरेखा है, उसको आपको बनाना है, बच्चों को सिखाना है, ऐसे चित्र वगैरह बनाने हैं। अब यहां पर आपको बता दें थीम के अनुसार ये सब काम करने हैं, तो बिंदुओं को जोड़ने के लिए भी आप उनको बोल सकती हैं। और आपका एक आता है कोलाज का काम, जैसे बच्चों को किसी चित्र के अंदर कागज के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ना, उनको चिपकाने को जो है आपको करवाना है। यानी काफी सारी मान लीजिए फोटो है, उनका एक समूह बना देना, उसको कोलाज बोला जाता है। तो यह कार्य समूह में बैठ करके बच्चों को आप करवाइए। एक बड़े कागज पर बड़ी आकृति आप बना सकते हैं, और ऐसी सब चीजें जो है यहां पर बताई जा रहे हैं। छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनको चिपकाने के लिए भी बोला जा सकता है। अब आगे बात करते हैं यहां पर कुछ और चीजों की, जैसे केंद्र के अंदर और बाहर जो खेले जाने वाले कुछ खेल हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो है खेल केंद्र में उपलब्ध स्थान के अनुसार जो है उपयुक्त होने चाहिए। ऐसा नहीं कि केंद्र पर जगह ही नहीं है और आप मतलब कमरे के अंदर जो है फुटबॉल या फिर मान लीजिए बैट बल्ला खिलवा रही हैं, तो ये सब गलत है। यानी देख लीजिए कौन खेल कहां पर खेला जाता है और उसके लिए क्या उतनी पर्याप्त भूमि है या नहीं है। तो ये सब चीजें, ताकि बच्चों के लिए कोई भी चीजें जो है खेल हानिकारक ना हो। अब आपको बताना चाहेंगे जैसे अंदर बाहर के खेल में रस्सी का एक खेल आता है, रस्सी पर चलना वगैरह होता है। रस्सी पर चलने का मतलब यहां पर यह कि रस्सी जमीन पर होनी चाहिए। वो बड़े बड़े नाटक, बड़े बड़े जो आपको करतब वाले जो तमाशा दिखाने आते हैं वो वाला नहीं कि ऊपर आसमान में रस्सी टंगी उस पर बच्चों को जो है लटका देना और कहना बच्चों उस पर चलिए। ये ऐसे खतरे वाले खेल नहीं खेलने। जमीन पर रस्सी रखनी है और उस रस्सी पर बच्चा जमीन में खुद ही रस्सी पर पैर रख करके चलेगा, बस ये आपको सिखाना। इससे बच्चा सीखेगा लाइन में हमको सीधे कैसे चलना है, ये सीखेगा। कार्यकर्ती पहले रस्सी को एक सीधी लाइन में जमीन पर बिछाएंगी, फिर वह बच्चे को एक कतार में खड़ा करके उन्हें कहेंगे कि जैसा कर रही हैं बच्चे भी वैसे ही करें, उसी जो है रस्सी पर चलते हुए आगे बढ़े। जब बच्चे उनके पीछे पीछे रस्सी पे चलेंगे, कार्यकर्ती उन्हें वापस अपनी जगह पर खड़े होने के लिए फिर बोलेंगी, ये करवाना है। इसके अलावा बात करते हैं फिर वह रस्सी को टेढ़ी मेढ़ी जो है यहां पर लिंग में बिछाएंगी और यहां पर फिर बच्चे को पहले की तरह फिर से रस्सी पे चलने को कहेंगी। यानी पहले सीधी, उसके बाद रस्सी को टेढ़ा किया, फिर वो रस्सी पर टेढ़े मेढ़े चलेंगे। इससे बच्चा सीधा चलना, टेढ़ा मेढ़ा चलना, इन चीजों के बारे में सीखेंगे। अब बात करते हैं यहां पर 5वें पॉइंट की। जब सारे बच्चे रस्सी पे चल लेंगे, फिर वह रस्सी से छोटे छोटे गोले बनाएंगे और बच्चों को उनमें जो है कूदते हुए आगे बढ़ने के लिए कहेंगी। छोटे बच्चों को उन्हें ध्यान देना है कि गोलों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इन गतिविधियों के लिए कार्यकर्ती के पास रस्सी ना हो तो वह चालक से जो है जमीन पर लकीर खींच के भी जो है यहां पर इन गतिविधियों को करवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि रस्सी हो, लकीरें भी खींची जा सकती है, पहले सीधी, फिर टेढ़ी टेढ़ी, फिर उसके बाद सर्किल में। और जो गोले हैं ना, रस्सी गोल वगैरह टाइम में जो रखनी है, गोल गोल जैसे ये आप देख लीजिएगा रखी हुई है, इसमें दूरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जब कूदेगा एक गोले से दूसरे गोले में तो उसको आसानी से वो कर ले, ये ना हो कि वो कूद ही ना पाए और गिर जाए मुंह के बल। अब आगे बात करते हैं अगले यहां पर जानकारी की। अगली यहां पर जानकारी आती है कि रस्सी का एक खेल है, रस्सी के ऊपर से कूदना। जैसे अभी तो हो गया रस्सी पर चलना, रस्सी गोल किया, फिर रस्सी यानी टेढ़ा मेढ़ा किया, फिर गोल किया, वो सब सीखा। बच्चा रस्सी कूदेगा, कूदने के लिए बहुत ऊंची रस्सी आपको नहीं करनी है और बहुत ज्यादा छोटे बच्चों को सिखाना भी नहीं। 5 से 6 वाले बच्चों को आप सिखाइए। 3 से 5 वाले अगर आपको लगता है कि इस काबिल नहीं है कूदने के तो वो मत कराइए, बच्चों को ध्यान में रखते हुए कराइए। इसमें लिखा है कार्यकर्ती 2 बच्चों को एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाते हुए आमने सामने खड़े होने के लिए कहेंगी और फिर वह रस्सी के एक ओर दोनों बच्चों को देंगी और दूसरी जो है जमीन पर थोड़ी ऊंचाई पर पकड़ने के लिए कहेंगे। थोड़ी ऊंचाई, बहुत ज्यादा नहीं करनी है, बच्चा आसानी से कूद ले, इतनी कम ऊंचाई बच्चों को आप कहिए पकड़े करके जो है दोनों तरफ बैठेंगे। जैसे यहां पर ये बच्चे बैठे हैं और तीसरा बच्चा कूद रहा है रस्सी के ऊपर से कूदने के लिए बच्चों को कहेंगे, बच्चा कूदेगा। आगे है धीरे धीरे कार्यकर्ती खेल के स्तर को कठिन बनाएंगी, मतलब रस्सी थोड़ा और ऊपर करेंगी। बच्चा अगर और ऊंची छलांग लगाता तो रस्सी थोड़ा ऊंची करेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करेंगी, क्योंकि यहां पर कोई मेडल मिलने वाला बच्चों को नहीं है। बच्चों को सिर्फ सिखाना है कि ये ऐसे कूदा जाता है, ऐसे ये होता है, ये चीजें सीखनी है। अब बात करते हैं इसी प्रकार रस्सी के नीचे से जाने वाले जो खेल हैं वो आयोजित करा सकती हैं। जैसे रस्सी के नीचे से ये देख लीजिएगा कि रस्सी छूनी नहीं चाहिए और आपको नीचे से निकलना है। अब यहां पर देखिए, इसमें देखिए ये लड़की यहां पर बच्ची निकल करके बाहर आ रही है, इसमें देखो ये बच्चा बाहर निकल के आ रहा है, तो उसके नीचे से भी निकलने वाला एक खेल आप करवा सकती हैं। अब बात करते हैं गेंद की, यानी गेंद से जो खेल है वो आप लोगों को बताते हैं। जैसे पहला पॉइंट, कार्यकर्ती
बच्चों को एक लाइन यानी गोल में खड़ा करके कहेंगी कि और उन्हें निर्देश देंगी कि वह अपने बाएं दाएं तरफ जो है खड़े साथी को दोनों हाथों से गेंद दें। ठीक है, ये सब करना है बाएं और दाएं ऐसे करके। इस प्रकार बच्चे तब तक अपने साथी को गेंद देंगे जब तक सभी को गेंद पास करने का जो है अवसर ना मिल जाए। तो ऐसे करके ये सब आपको करना है। तो पहले गोले में जो है खड़ा करना है। ये यहां पर लाइन में आपको दिखाई दे रहा है। लाइन में तो देखो पहले इनको दिया, ठीक है, इन्होंने इनको दिया, इन्होंने इनको दिया, इन्होंने इनको दिया, इन्होंने इनको दिया, ऐसे करके चल रहा है। गोल होंगी तो ऐसे सर्किल में चलता रहेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी, लाइन में या गोले में दोनों में भी आप इनको खड़ा कर सकती हैं और ऐसे गेंद एक दूसरे को पास करना सिखाएंगे, यानी इनको दिया वो उन्होंने उनको दिया। अब बात करते तीसरी, फिर कार्यकर्ती बच्चों से अपने जो है पीछे खड़े बच्चों को सिर के ऊपर जो है गेंद पास करने के लिए कहेंगी, मतलब सिर के ऊपर से। अभी तो बराबर से हो गया, आप सिर के ऊपर से देखो दे रही हैं। इसी प्रकार लाइन गोले में खड़े और बच्चे जो है अपने सिर के ऊपर से बच्चों को गेंद पास करवाएंगे। ऐसे क्या होगा, ऊपर से गेंद देने के बारे में बच्चा थोड़ा करेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा और भी चीजें सीखेगा ऊपर से गेंद देना। इसके अलावा फिर जो आप नीचे से भी यानी पैरों के नीचे से गेंद वगैरह बच्चों को पकड़ाइए आराम से, गेंद गिरनी नहीं चाहिए। ऐसे करके आप कुछ भी कर सकती हैं, बच्चों को अच्छा लगेगा और ऐसे ऐसे गेंद पकड़ाएंगी। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। जैसे अब यहां पर कुछ और भी मनोरंजन खेल हैं, जैसे हम उनके बारे में आपको बता देते हैं क्योंकि हर चीज को विस्तार से नहीं बताया जा सकता। मेढक दौड़ वगैरह एक होती है। कार्यकर्ती पर्याप्त दूरी बनाते हुए जमीन पर 2 लाइन बनाएंगी। कितनी लाइन? 2 लाइन। वह जो है अब वह बच्चों को जमीन पर बनी हुई एक लाइन पर एक कतार में जो है यहां पर खड़े होने के लिए कहेंगी और कार्यकर्ती दूसरे जो है यहां पर खुद दूसरी लाइन पर खड़ी होकर के बच्चे जो है मेढक की तरह कूदते हुए उनकी और जो है दौड़ लगाने के लिए कहेंगे। ये सब चीजें आपको करनी है। तो एक मेढक दौड़ ऐसे होगी। निर्देशानुसार करना जो है बैठो उठो वाला ये भी चलेगा। कार्यकर्ती बच्चों को निर्देश देंगी, बैठने और उठने के लिए कहेंगी। खेल को रोचक बनाने के लिए कार्यकर्ती बैठो उठो के जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे जो है यहां पर द्र समोसा जलेबी ऐसे करके यहां पर बोला गया है। अगर वह समोसा बोले तो बच्चों को खड़ा होना पड़ेगा और अगर जलेबी तो उन्हें जो है बैठना होगा। ये चीजें आप दीजिए क्योंकि समोसा जलेबी जो है जलेबी बोलना बच्चों को अच्छा लगेगा, उठना बैठना शायद पसंद ना है। बच्चों को खेल खेल में सिखाना व रोचक भी बनाना है। हम बाजार जाएंगे, एक ये भी है। कार्यकर्ती बच्चों को गोले में खड़ा कर एक के पीछे एक दौड़ने के लिए कहेंगी। बच्चे जब दौड़ वगैरह रहे हों वह बोलेंगी जो है यहां पर द जो है हम बाजार जाएंगे और बच्चे कहेंगे द ढेर जलेबी लाएंगे, ऐसे करके है। तो फिर कार्यकर्ती जो है एक संख्या बोलेंगी जैसे 2 या 5 और बच्चों को उतने संख्या का दल बनाना होगा। ऐसे ये खेल होगा, जैसे हम बाजार जाएंगे, ढेर समोसा जो है समोसा लाएंगे, ढेर जलेबी लाएंगे, ऐसे करके मैंने एक आपको एक्टिविटी दिखाई भी थी। अगर आपने देखी है तो आप लोगों को उससे मदद बहुत ज्यादा मिल जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं चौथी, दीदी दीदी किसकी चाल, ये वाले भी एक चलेगी। कार्यकर्ती बच्चों को एक लाइन में खड़ा होने के लिए कहेंगी और खुद बच्चों के सामने खड़ी हो जाएंगी। फिर बच्चे उन्हें पूछेंगे दीदी दीदी किसकी चाल और कार्यकर्ती जिस पशु या पक्षी का नाम लेंगी बच्चे उसकी चाल की नकल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसे कह के कराया जाएगा, ठीक है, जैसे भालू चाल या अन्य तरह की जो भी चाल आप बच्चों को सिखाएं। फलों का जो है सलाद, जैसे कार्यकर्ती बच्चों को एक गोले में खड़ा होने के लिए कहेंगी। बच्चों के साथ जो है यहां पर संख्या अनुसार 2 या 4 बच्चों को एक फल का नाम देंगी। फिर वह बच्चों को निर्देश देंगी कि जिस फल का नाम बोले और बस उसी फल के बच्चे जो है अपने जगह बदलेंगे। अगर वह फलों का सलाद बोले तो सभी बच्चे अपनी जगह बदलेंगे। इसी प्रकार जो है कार्यकर्ती सब्जियों के नाम से सब्जियों का सलाद भी खेल वगैरह सकती हैं। बच्चे सब्जियों के नाम भी सीख जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा बात करते हैं टनल गेम की। एक टनल गेम भी आपके लिए है। ये देखिए, कार्यकर्ती एक समान लंबाई के बच्चों के जो है 7 से 8 जोड़े बनाएगी। कितने? 7 से 8 एक समान लंबाई के। उन्हें एक लाइन में खड़ा होने के लिए कहेंगी। अब कार्यकर्ती जोड़े में खड़े बच्चों को एक दूसरे की ओर मुड़कर खड़े होने के लिए भी कहेंगी। अब यहां पर तीसरा है, फिर जो है वह उन बच्चों को एक टनल बनाने हेतु जो है एक दूसरे के हाथों को जोड़ने के लिए कहेंगी। वही वाला याद आ रहा होगा आपको जिसमें बहनें हाथ रख करके जो यानी पकड़ करके खड़ी थी, नीचे से कुछ बहनें निकल के आ रही थी। स्टार्टिंग में ही हमने वीडियो दिखाया था। अब कार्यकर्ती जो है अन्य बच्चों को टनल के नीचे से एक जो है यहां पर एक एक करके जाने के लिए कहेंगे। देखो आपको शायद मैं बताना स्टार्टिंग में भूल गया, टनल का मतलब मान लिया सुरंग टाइप की, ठीक है, सुरंग टाइप का बनानी है। सुरंग कैसे बनेगा? जब 2-2 बच्चे अपने दोनों साइज के बराबर के अपने हाथों को जो है ऐसे ऊपर दोनों पर के कंधों पर हाथे रख करके ऐसे टनल जैसी बना लेंगे। नीचे फिर जगह होगी, उसी नीचे वाली जगह से बच्चे निकल कर झुक करके आएंगे। अब खेल की कठिनाई के लिए स्तर को बढ़ाने के लिए कार्यकर्ती टनल बना करके खड़े बच्चों को धीरे धीरे टनल की ऊंचाई कम करने के लिए भी आप कह सकती हैं। ये सब चीजें हैं। तो आज का वीडियो आप सबको दोपहर का कैसा लगा?